उसकी राह में कपड़े और खजूर की डालियां खजूर की डालियां थी, वो गम के बाद खुशी की राह। पाम संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। आज पाम संडे के बाबरकत दिन पर हमारे साथ एवेंजलिस्ट सादिया मुनीर जॉन है। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और आज हम मेरे अजीजों एवेंजलिस्ट सादिया मुनीर जॉन के साथ मिलके खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। B'Shem Adonai Eloheinu Elohim Eloheinu, in the name of our Lord Jesus Christ. Shalom ani Sadia Munir John. Hello, I am Sadia Munir John. बाइबल मुकद्दस में से नया नामा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब 12 से 15 आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। आमीन आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। जिस तरह हम हर साल खजूरों के इतवार पर जुलूस वगैरह निकालते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि हम खुदा के मानने वाले हैं, इसी तरह हमें हर रोज खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए और उसका इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और जिंदा खुदा का इस्तकबाल तो पूरे जोश और खरोश के साथ होना चाहिए। हालेलुया। बहुत अच्छा। आज अभी हमने सीखा कि जिस तरह वो यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे बड़ी खुशी के साथ, रूहानी जज्बे के साथ, इसी तरह हमें भी खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल हर संडे में रूहानी जज्बे के साथ करना चाहिए। सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि ये जो खजूरों की डालियां हैं ये क्यों इस्तेमाल। उन्होंने खजूर की डालियों को गोया कलीम की तरह बिछाया जिस पर से वो गुजरता हुआ यरूशलेम को। लोगों ने उसकी राह में कपड़े और खजूर की डालियां बिछाई। उन्होंने खजूर की डालियों को गोया कलीम की तरह बिछाया जिस पर से वो गुजरता हुआ यरूशलेम को गया। खजूर की डालियां ही क्यों इस्तेमाल की गई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हमें सीखने की बहुत जरूरत है कि खजूर की डालियां ही क्यों इस्तेमाल की गई। खजूर की डालियां गम के बाद आराम और चैन की अलामत है। मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 आयत के मुताबिक शायद लोगों का ये ख्याल था कि यीशु ही वो हस्ती है जिसको खुदा ने भेजा है कि हमें जालिम रोमियो से निजात दे। सीखा कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि जो खजूर की डालियां थी वो गम के बाद खुशी की राह। जो लफ्ज होशना है इसका ही स्पेशली तौर पर इस्तेमाल क्यों किया गया। होशना का मतलब है खुशी से ललकारना। हाँ, अभी हमारी मदद कर, अभी हमें निजात दे, हम तेरी मिन्नत करते हैं। मत्ती 21 बाब उसकी 9 आयत के मुताबिक लिखा है कि भीड़ ने पुकार पुकार कर कहा, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। ज़बूर 118 उसकी 25 और 26 आयत के मुताबिक ये एक पेशन गई है। होशना का आज हमने मीनिंग जो है वो कलाम मुकद्दस में से सीखा कि इसका मतलब है कि अभी हमें निजात दे, और वो खुशी के साथ ललकार रहे थे। उनके ललकार करने का मतलब यही था कि अभी हमें निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको वो समझते थे, अपने दिल में ये मान रखते थे कि यीशु ही हमारा बादशाह, हमारा निजात देता है। कलाम मुकद्दस में जब भी हम ये सीखते हैं तो वो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जैसा लिखा है, तो यहाँ पे भी एक लफ्ज लिखा हुआ है जैसा लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या जी, जब हम जिक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस्राएल का बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। ये एक नविश्ता है और ये नबी की नबूवत है कि खुदावंद यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्द ना समझ सके कि ये जिक्रिया की नबूवत है। लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के दाहिने हाथ पर अपने जलाल को पहुंचा तो बाद में उनको ये रोशन हुआ कि ये पाक नविश्तों के वाकयात की तकमील हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी जो बड़ा अच्छा अभी हमने सीखा कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर सारे जो नविश्ते थे, जो पेशन गोइयां थी, वो उस वक्त पूरी हो रही थी जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा था। इसलिए वहां पे लिखा कि जैसा कि लिखा है जी। तो ये बड़ी एक अच्छी खुशखबरी थी तमाम उसके यीशु मसीह के फॉलोअर्स की। पाम संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और खुदावंद से दुआ हूँ कि खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत से जलाली काम करे। हालेलुया। तो मेरी जो बड़ा अच्छा लगा कि हमने खुदावंद के पाक कलाम को सीखा, और यकीनन आज का मैसेज हम सबों के लिए बायस बरकत है, और हम आपको पाम संडे की बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। आमीन।